नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी सुना है और मैंने बोला भी है कि मैं तो एग्जाम पूरा करके आया था, फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आए। आइए हम जानते हैं एकदम ऑथेंटिक तरीका, एकदम प्रैक्टिकल तरीका और एकदम रियल तरीका, क्योंकि आपका पहला एग्जाम हिंदी का होना है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आने वाले समय में जितने भी बच्चे देखेंगे, मतलब 10 साल बाद भी देखेंगे, तो ये चेक करने का तरीका, हिंदी की कॉपी चेक करने का तरीका बदलेगा नहीं, यही रहेगा। ठीक है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं हिंदी के एग्जाम से पहले, और कोशिश ये करना कि भैया इसको पहले ही देख लेना हिंदी के एग्जाम से, है ना। कोशिश यही करना आपके हिंदी के एग्जाम से पहले देख लो इस वीडियो को, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके 20 से 30 मार्क्स बचा लूंगा। जी हाँ, 20 से 30 मार्क्स आपके ज्यादा आने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप अपने प्री बोर्ड या हाफ ईयरली एग्जाम से अपने बोर्ड के एग्जाम मिला लेना, यदि आप ये वीडियो देखकर जा रहे हो तो। और जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं उनको यदि आप माइंड में रख के वहां पर एग्जाम में फॉलो करते हो तो। अब 10 मिनट शांति से मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की, अभी मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे चेक होती है। अब ये एमपी बोर्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और जितने बोर्ड में नहीं बोल पाया उन सभी के लिए यही गाइडलाइन है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, जो टीचर्स चेक करते हैं उनके द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू में, डिफरेंट डिफरेंट जो बातचीत करते हैं ना, उनसे मेरे को आइडिया लगा है। अब बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं जिससे कि हम अपने 20 से 30 नंबर बढ़ाने में मदद करेंगे किस सब्जेक्ट में, हिंदी में, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझा दिया वीडियो का। अब सुनो, देखो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। बचपन से ही हमको हिंदी सुनाई दी हुई है। मतलब मैं अगर बात करूं हमारे इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा बात करूं तो वहां पे हिंदी ही चलती है, तो याद जल्दी हो जाती है भाई। और हम इसको पढ़ते भी कम है, क्योंकि यार हिंदी का ही तो एग्जाम है यार, देख लेंगे कर लेंगे, ये सोच हमारी रहती है ना। तो याद तो हो जाता है पर लिखने में गलती हो जाती है ना। और लिखने में क्यों गलती हो जाती है, देखिए जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो एक एज है कि वो हिंदी शुद्ध लिख लेता होगा, है ना, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वो सोशल साइंस भी लिख रहा है हिंदी में, अकाउंट्स भी हिंदी में लिख रहा है, थ्योरी बिजनेस भी हिंदी में लिख रहा है, इकोनॉमिक्स भी। पर यदि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बात करूं तो वो बचपन से ही हिंदी में सिर्फ हिंदी का सब्जेक्ट ही लिख रहा है, बाकी सब वो इंग्लिश में लिख रहा है, तो उसकी इंग्लिश ज्यादा सही होगी एज कंपैरिजन टू हिंदी। उसकी इंग्लिश में गलतियां कम होंगी एज कंपैरिजन टू हिंदी। हिंदी में वो अशुद्ध ज्यादा लिखेगा, ऐसी संभावना देखी गई है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदी की कॉपी चेक कैसे होती है, ठीक है। अब हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि यही गलती शायद मुझे उस वक्त ये पता होता तो मेरे 20 नंबर डेफिनेटली बढ़ते हिंदी में। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप अपने मार्क्स बचा लो, है ना, ठीक है। तो पहली गलती जो है, जो यदि मैं 100 बच्चों का पेपर लूं हिंदी का, यदि मैं 100 बच्चों का पेपर लूं हिंदी का, तो उसमें से 80 बच्चे, 80 स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ये गलती का क्या नाम है? ये गलती का नाम है ज्यादा लिखना। जी हां, ज्यादा लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल दूं एक बार, मैं यदि 100 बच्चों का हिंदी का पेपर लूं तो उसमें से 80 बच्चे ये वाली गलती करेंगे कि वो उत्तर में पूछे हैं 30 वर्ड, मतलब आपको 30 वर्ड में अपना उत्तर देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पर वो ज्यादा लिख देंगे और उस ज्यादा लिखने के चक्कर में नंबर कम मिलते हैं। ये है आपकी पहली गलती। ये गलती मैंने भी की थी अपने 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम एक क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ भी पूछा है, हिमांशु पाराशर 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, तो उसमें सिर्फ कॉमर्स लिखना था, एक लाइन बना के हिमांशु पाराशर का क्लास 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट था, पर हमने लिख दिया वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे थे। तो ऐसा मैंने भी किया है। तो ये गलती हमको हिंदी में नहीं करनी है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमको उत्तर में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। आंसर्स लिखते समय वर्ड लिमिट, मैं उत्तर बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी का है इस वजह से, है ना। तो हमको वर्ड लिमिट, जैसे 30 लिखा है, 45 लिखा है, 60 लिखा है, 50 लिखा है, 75 लिखा है वर्ड्स, तो उसका हमको ध्यान रखना है
है ना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है मात्रा की गलती नहीं करनी है। मतलब मात्रा की गलती मैं कहूं अशुद्ध नहीं लिखना है, सही शब्दों में ये समझो, है ना। अशुद्ध नहीं लिखना है। अब यार अशुद्ध लिखने से कैसे बचें? तो अशुद्ध लिखने से बचने का सिर्फ एक तरीका है, जो आपने क्वेश्चंस याद किए हैं ना, अब आप एक पेज लेके बैठो। देखो मैं यदि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स की बात करूं तो एग्जाम तो आ ही गए, सिर पे ही है एकदम, है ना। तो एक पेज ले लो, एक पेन ले लो, है ना, एक रफ कॉपी और एक पेन। अब आपने मान के चलो कोई क्वेश्चन याद किया है हिंदी का, मेरे को अभी रैंडम कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो आपने कोई क्वेश्चन याद किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका आंसर आपको याद है, तो आप ना उसको लिखने की भी कोशिश करो। मान के चलो उसमें क्वेश्चन में बीरबल है तो बीरबल लिखना आना चाहिए आपको, उसमें हिमांशु है तो हिमांशु लिखना आना चाहिए आपको हिंदी में। तो ये ऐसी प्रैक्टिस करो जिससे कि वहां पर गलती होने के चांस कम हो, ठीक है ना। और जो शब्द की प्रैक्टिस आप घर पे कर रहे हो ना, उन्हीं शब्दों को वहां पर यूज करना, क्योंकि आप वो शब्द घर पे ऑलरेडी लिखकर देख चुके होगे, इसलिए वहां पे कोई अलग शब्द यूज मत करना। समझ रहे हो ना। जैसा आंसर आज आप मन में रटे हुए हो ना, जितना आपने याद किया हुआ है ना, तो उसी हिसाब से आपको पेपर में भी लिखना है जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। समझ पा रहे हो ना। यदि कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना और समझ लेना, शर्माना मत, है ना, क्योंकि ये वीडियो आप अपने भले के लिए देख रहे हो, मेरे भले के लिए नहीं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लंबे उत्तर लिखने से बचना है हमको, है ना। 4 नंबर में यदि उसने बोला है 100 वर्ड्स लिखो, 100 शब्द लिखो, ठीक है ना, 100 शब्द, तो अपन को 100 शब्द में ही उसका आंसर दे देना है। क्लियर है ना। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 पॉइंट हो गए। सरल शब्दों में लिखना है, इजी वर्ड्स में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है। मतलब ज्यादा हमको कठिन भाषा में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि यार एकदम ही टीचर को ही समझ में नहीं आ रहा, चेक करने वाले को नहीं समझ आ रहा, है ना। हमको लिखना ऐसा है कि हम सरल लिखेंगे, है ना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे और सरल शब्दों में लिखेंगे। गॉट इट ना, है ना। और आगे बढ़े। ये सारे पॉइंट्सों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इन पॉइंटों को चाहो तो अब लिखते जाओ, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अभी हम कहां तक आ गए। हमको ज्यादा नहीं लिखना है, पहला पॉइंट हिंदी में, है ना। हिंदी के पेपर में हमें अशुद्ध नहीं लिखना है, हमें घर पर प्रैक्टिस कर लेनी है पहले से ही। जो हमने आंसर्स याद किए हैं बार बार लिख लिख कर देखना है बिना देखे, और फिर उन्हें चेक करना है ना। दूसरे 2 गलतियां, ठीक है, ये मैंने की हुई हैं, श्री नंबर कम आए हुए हैं, आप मत करना। सरल शब्दों में लिखना है। सरल शब्दों में तो मैंने लिखा था, पर आपको भी सरल शब्दों में लिखना है। पर मैंने 2 गलती तो की थी ना, है ना। तो तीन चीजें हो गई। सरल शब्दों में लिखना है। चौथी चीज है, जो पूछा है सिर्फ वो ही बताओ। जैसे कि पूछा है कि हिमांशु पाराशर का क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट था, तो पूछा सिर्फ इतना ही है, तो आपको आंसर भी उतना ही देना है। अब ये कोई चैप्टर में मत देखने लगना कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ है, यही तो नहीं आने वाला कहीं। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी के रैंडम क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे, इस वजह से। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। हाँ, तो जो पूछा है सिर्फ वही बताना है। मान के चलिए एक माँ और बेटे की कहानी है, उसमें माँ का नाम पूछा है या बेटे का नाम पूछा है, तो सिर्फ वही बताना है। माँ की उम्र, बेटे की उम्र, बेटा कौन से स्कूल में है, ये नहीं बताना है। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। तो जितना पूछा जाएगा, जो वर्ड लिमिट होगी, जो शब्द लिमिट होगी, उसको हमको ध्यान रखना है ना। वो हमारे एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा। आई थिंक आप यहां तक लिखते हुए जा रहे हो, यहां तक मेरी बात को सुनते हुए जा रहे हो। यदि आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, बहुत जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स नहीं। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेन चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी है वो बताना, उसका उत्तर देना जरूरी है। हमें भरना नहीं है, कॉपी नहीं भरना है हमको, क्योंकि ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है। समझना आप इस बात को, है ना। ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम है। हमें जो मुद्दा है, जो पूछा है, उसको बताना है, हमें कॉपी नहीं भरना है, याद रखना। हिंदी में बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमको नहीं पता, है ना, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं आपको, उसका कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, पर ये 80% चांस हो सकता है कि ऐसा ही होता होगा, ठीक है ना। 5 गलती के आपका 1 नंबर हिंदी में कट जाता है।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, अब मैं समझ पा रहा हूं उस चीज को जब मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूं, है ना। 5 मार्क्स का 5 नंबर आपके कट जाते हैं, सॉरी 5 गलतियों पर 1 नंबर आपका कट जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जो ज्यादा अशुद्ध लिखता है ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी आपके पास समय है, लिख लिख कर देखो, लिख लिख कर देखो, बात समझो मेरी। हिंदी की नैया पार तभी हो पाएगी हिंदी एग्जाम में जब आप लिख लिख कर देखोगे, अशुद्ध नहीं लिखोगे। याद रखना 5 गलतियां पर, 5 गलती होने पर, आपकी कहीं भी हुई हो, 5 गलती होने पर आपका 1 मार्क्स कटेगा, ये बात तय है। ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आप मेरी सारी बातों को समझ पाए होंगे, है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो इंग्लिश पर बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि उसमें ही मेरे मार्क्स कटे थे, तो उसमें मेरे मार्क्स कहां कटे थे ये भी अपन उस दिन जानेंगे, ठीक है। अभी आप हिंदी की वीडियो को, इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और आपने यदि यहां तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अब इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि आप बाकी लोगों के भी मार्क्स बचा लें, है ना। थैंक यू सो मच। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप बता सकते हो ये सारी चीजें, क्योंकि जरूरी चीजें हैं सभी।